आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक घर्षण रहित जड़वत वृत्ताकार क्षैतिज 5 मीटर त्रिज्या की नलिका में एक कण ए 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ अपने से दुगने द्रव्यमान वाले कण बी से टकराता है। प्रत्यास्थता गुणांक 1/2 है तथा कण ए टी बराबर 0 पर चलना शुरू करता है। वो ये समय क्या होगा जिसके पश्चात दूसरी क्रमागत टक्कर होगी। तो हमें इस प्रश्न में दूसरी क्रमागत टक्कर का समय निकालना है, जबकि हमें विकल्प दिए हुए हैं। ए विकल्प है π/2 सेकंड, बी विकल्प है 2π/3 सेकंड, सी विकल्प है 5π/2 सेकंड और डी विकल्प है 3π/2 सेकंड। ये जो प्रक्रिया है t बराबर 0 पे शुरू होती है। तो t बराबर 0 पर जो ये पहली बॉल है प्रारंभ होती है और ये बॉल 5 मीटर त्रिज्या के, ये 5 मीटर त्रिज्या है, ये 5 मीटर त्रिज्या है, इसके पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और अंत तक यहाँ तक इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। तो यहाँ भी इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो पहले तो टक्कर के पहले, पहली टक्कर के पहले का समय हम निकाल लें। मान लो पहली टक्कर के पहले का जो समय है वो t1 से हम निरूपित करते हैं और इस टक्कर के लिए जो दूरी है वो ये वाली इस पथ की दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो त्रिज्या अगर 5 मीटर है तो इस पथ की दूरी हो जाएगी पाई और आर, क्योंकि पूरा जो परिधि होती है वो 2πr की होती है, ये आधी परिधि है। तो पाई गुणे 5 मीटर हो जाएगा और इसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर से मीटर निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला आंसर आएगा π/2 सेकंड, यानी पहला आंसर नहीं आया अभी, अभी पहली टक्कर का जो समय आया है वो π/2 सेकंड आया है। ये पहली टक्कर का समय हो गया, बट हमें तो दूसरी टक्कर का समय निकालना है। अब यहाँ पे टक्कर हो रही है तो ए यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पर स्थिर है और बी का जो द्रव्यमान है वो 2m के बराबर है। बी का द्रव्यमान 2m के बराबर है और ए का द्रव्यमान m के बराबर है। तो अब मान लीजिए इसकी टक्कर के बाद जो है वो बी का वेग vb है और ए का वेग va है। ये टक्कर के बाद की स्थिति में है और टक्कर के पहले ए का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और बी का वेग 0 है। बी का वेग 0 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रत्यास्थता गुणांक का नियम है, प्रत्यानयन गुणांक, तो उसका नियम लगाते हैं। वो क्या होता है कि दूर होने का वेग, दूर होने का वेग क्या हो जाएगा, ये टक्कर के बाद बी ए से दूर हो रहा है और दूर होने का वेग कितना हो जाएगा, वीबी माइनस वीए। तो ये दूर होने का वेग वीबी माइनस वीए बराबर होता है प्रत्यानयन गुणांक, जो कि यहाँ पर 1/2 के बराबर है। तो ये 1/2, ये हमने क्या लिखा है, ये ई लिखा है। तो सूत्र में यहाँ पर ए आएगा, पहले मैं वीबी माइनस वी ए लिख दूं और ये जो चीज है वो ई के बराबर है, ई के बराबर है और गुणे क्या हो जाएगा, पास आने का वेग। तो पास आने का जो वेग है वो किसके बराबर है, 10 माइनस 0। तो ये पास आने का वेग। तो एक दूसरे के सापेक्ष दूर जाने का वेग बराबर होता है प्रत्यानयन गुणांक इंटू एक दूसरे के पास आने का वेग। तो यहाँ से VB और VA में एक समीकरण आ जाएगा, जो VB माइनस VA बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा पहला समीकरण जो है वो हमें ऐसे मिल गया। इस समीकरण को हम डिब्बे में बंद कर लेते हैं। अब दूसरा तब समीकरण हम संवेग संरक्षण से निकाल सकते हैं। तो संवेग संरक्षण लगाएं।
संवेग संरक्षण, हर प्रकार की टक्कर में संवेग संरक्षण तो लगता ही है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, तो यदि संवेग संरक्षण हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। तो प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा, ये एम ए, एम और 2m इनका द्रव्यमान है। तो ए का द्रव्यमान m है और उसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, m इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। 2m का प्रारंभिक जो वेग है वो शून्य है, तो 2m इंटू शून्य शून्य हो जाएगा। फिर अंत में लिख लें m इंटू वी ए का अंतिम वेग, और यहाँ पर हो जाएगा 2m इंटू वी बी, ये b का अंतिम वेग हो जाएगा। यहाँ से m और m सब निरस्त हो जाएंगे, ये m निरस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें समीकरण मिलेगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड बराबर वी ए धन 2vb के बराबर मिलेगा। ये वी ए धन 2vb के बराबर मिलेगा। इसको भी हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब ये काला वाला इक्वेशन और नीले वाले समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो जब इनको जोड़ेंगे तो वी ए तो निरस्त हो जाएगा, तो बचेगा 3vb। तो इसको लिखते हैं 3vb। तो इस तरफ 3vb हो जाएगा और 10 5 15, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब vb का जो मान है टक्कर के बाद वो आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो टक्कर के बाद vb का मान आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस vb के मान आने के बाद हम va का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस समीकरण से यदि ये वाला समीकरण ले लें, नीला वाला समीकरण, vb माइनस va बराबर है नीले 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। vb का मान यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड रखते हैं, माइनस va का मान, तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब va का जो मान है वो शून्य आ जाएगा। तो va का मान शून्य आ गया vb का। तो टक्कर के बाद की स्थिति क्या होगी कि जो पहली वाली बॉल है वो अब स्थिर अवस्था में आ जाएगी। थोड़ा सा इसको रबड़ का प्रयोग करके मैं इसको हटा देता हूँ, कि बाद की स्थिति दिखाता हूँ। तो ये जो है, तो बाद की स्थिति में क्या होगा समझाने के लिए, यहाँ से जो पहली वाली जो बॉल है, ए वाली बॉल है, वो तो विराम अवस्था में आ जाएगी, ये विराम में हो जाएगी, इसका वेग शून्य हो जाएगा। और 2m वाली का जो वेग है वो हम निकाल चुके हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बी का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगी। अब हमें समय t2 निकालना है, दूसरी टक्कर। तो दूसरी टक्कर कितनी देर बाद होगी, तो दूसरी टक्कर तब होगी जब ये घूम के यहाँ से इससे टकराएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ध्यान रखें कुछ भी नहीं है, अब ये तो यहाँ से जा चुका है। तो दूसरी टक्कर तब होगी जब ये पूरा चक्कर लगा के यहाँ पर आए, क्योंकि अभी जो ए बॉल है वो यहाँ पर है। तो दूसरी टक्कर का हम समय निकाल लेते हैं। तो दूसरी टक्कर का जो समय होगा t2, दूसरी टक्कर के लिए पूरा वृत्त चलना पड़ेगा और वृत्त की त्रिज्या 5 के बराबर है। तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 5, 5 मीटर की त्रिज्या है, तो 2 पाई इंटू 5 मीटर। और टक्कर के बाद का जो वेग है वो पहली टक्कर के बाद का, माफ कीजिएगा, पहली टक्कर के बाद का जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से 5 मीटर निरस्त हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t2 का मान आ जाएगा 2 पाई, है ना, 2 पाई सेकंड के बराबर आ जाएगा। अब जो कुल समय होगा वो 2 पाई होगा, और यहाँ पर एक और समय हमारा निकला था पहले, पाई/2 सेकंड होगा। तो 2 पाई प्लस पाई/2, 2 पाई प्लस पाई/2, तो ये पाई/2। तो अंत का जो कुल समय हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं, यानी दूसरी टक्कर का समय लिख सकते हो। दूसरी टक्कर का जो समय है t2 हमने लिख दिया, दूसरी टक्कर का समय वो हो जाएगा t1 धन t2 के बराबर। ठीक है, t1 हमने देख ही लिया था यहाँ पर कितना, पाई/2 सेकंड और धन 2 पाई सेकंड। तो ये हो जाएगा पाई/2 सेकंड
और धन 2 पाई सेकेंड। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 2 सेकेंड। तो ये T2 का मान आ जाएगा 5 पाई बाय 2 सेकेंड, और यही हमारा अंतिम उत्तर होगा 5 पाई बाय 2 सेकेंड। तो अब विकल्पों की तरफ चलते हैं। 5 पाई बाय 2 सेकेंड सी विकल्प दिया हुआ है, तो यही उत्तर सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।